कभी सोचा है इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं भरोसे से जीती जाती है। जब पूरा मराठा साम्राज्य साजिशों, गद्दारी और मुगलों की घेराबंदी में उलझा था, तब एक ऐसा सेनापति था जो सिर्फ तलवार नहीं वक्त के खिलाफ खड़ा था, जिसने शिवाजी महाराज की हुकूमत को और फिर संभाजी महाराज के स्वराज्य संघर्ष को अपनी बुद्धि और बहादुरी से एक दिशा दी, जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब को दशकों तक चैन से सोने नहीं दिया। उनका नाम था सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते। एक ऐसा नाम जो इतिहास की भीड़ में कहीं दब गया है, लेकिन जिसकी परछाई आज भी मराठा साम्राज्य की नींव में दिखती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय जब नया मराठा प्रशासन तैयार हो रहा था, तो एक सवाल सबसे बड़ा था, सेनापति कौन होगा। उसी समय हम्बीरराव मोहिते को चुना गया मराठा साम्राज्य के मुख्य सेनापति के रूप में। लेकिन यह महज एक पद नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, युद्ध और रणनीति की, जो आने वाले समय में महाराज के सबसे बड़े सेनानी साबित होने वाले थे। हम्बीरराव शिवाजी महाराज के भरोसेमंद साले भी थे। उनकी बहन सोयराबाई शिवाजी महाराज की पत्नी थी, लेकिन हम्बीरराव को पद किसी रिश्ते के कारण नहीं, बल्कि उनकी युद्ध कला और अनुशासन के कारण मिला था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण की तरफ कूच किया, गोलकोंडा और बीजापुर की सीमा पर हम्बीरराव को एक के बाद एक निर्णायक लड़ाइयों की जिम्मेदारी दी गई। बीजापुर के खिलाफ युद्धों में उन्होंने मराठा फौज को गोरिल्ला युद्ध से निकालकर खुले मैदानों में लड़ने वाली एक आधुनिक सेना में बदल दिया। उनकी लीडरशिप में मराठों ने बीजापुर के कई किलों पर कब्जा किया, जिसमें पन्नाला और परली जैसे दुर्ग शामिल थे। इतिहासकार कहते हैं, अगर शिवाजी महाराज तलवार थे तो हम्बीरराव मोहिते उसकी धार। साल था 1680। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ संभाजी महाराज के समर्थक, तो दूसरी तरफ सोयराबाई का खेमा, जो संभाजी महाराज को राजा नहीं देखना चाहता था। लेकिन इसी मोड़ पर हम्बीरराव ने वो फैसला किया जो एक सच्चे योद्धा को राजा से ऊपर खड़ा कर देता है। उन्होंने अपनी बहन सोयराबाई के राजनीतिक खेल को खारिज करते हुए संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का छत्रपति स्वीकार किया। ये वो पल था जब एक सेनापति ने अपनी रक्त की निष्ठा नहीं, धर्म और स्वराज्य के प्रति वफादारी चुनी। संभाजी महाराज ने हम्बीरराव को फिर से सेनापति बनाए रखा और दोनों की जोड़ी अगले 8 वर्षों तक औरंगजेब का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। औरंगजेब ने 1681 में खुद दक्षिण यात्रा शुरू की, क्योंकि अब मराठा साम्राज्य को खत्म करने का काम वो किसी और पर नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैदान में संभाजी महाराज के साथ हम्बीरराव मोहिते खड़े हैं। ईयर 1683 एंड 84 जब मुगल सेनाएं कोल्हापुर की तरफ बढ़ी, हम्बीरराव ने एक के बाद एक छापामार हमलों से मुगल काफिलों को तबाह कर दिया। उन्होंने न सिर्फ काफिले लूटे, बल्कि मुगलों की रसद और हथियार आपूर्ति तक रोक दी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, हम्बीरराव के छापे इतने शातिर थे कि औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के लिए अलग से 3 बार फौज भेजी, पर हर बार नाकाम रहा। 1687 में जब औरंगजेब बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा कर चुका था, उसकी नजर अब पूरी तरह मराठा इलाकों पर थी। संभाजी महाराज ने हम्बीरराव को जिम्मेदारी दी कि वो पश्चिमी कोंकण में मुगलों की घुसपैठ रोके। हम्बीरराव ने पनाला, पालघर, रत्नागिरी जैसे मोर्चों पर एग्रेसिव रणनीति अपनाई, लेकिन साल 1687 में एक युद्ध के दौरान उन्हें एक तोप का गोला लगा और उनकी मृत्यु हुई। मराठा साम्राज्य ने अपना सबसे महान सेनापति खो दिया, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रही। हम्बीरराव मोहिते की मृत्यु के बाद मराठा सेना में रणनीतिक अनुशासन और युद्ध की समझ एक लंबा शून्य छोड़ गई। संभाजी महाराज को भी जल्द ही पकड़ लिया गया और शहीद कर दिया गया। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी जंगें जीतने और हारने से नहीं, साहस और निष्ठा से मापी जाती है, और इसी पैमाने पर हम्बीरराव मोहिते का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो विजन ऑफ हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। इंडियाज ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में मिलते हैं अगली वीडियो में।